खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है। ज़मीं भी तैवे बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल समझे। गुनाह करे और कमाल समझे, बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है। बहुत अच्छे माहौल में आप लोग जलसा सुन रहे हैं। दिल की गहराइयों से आपको दुआ देता हूँ, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको मालामाल फरमाए। पहला पैगाम आ रहा है, हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। हाथ उठाकर का वादा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं, साथ खून माफ है। मुहर्रम का ढोल माफ हो गया, ये खून माफ नहीं हो। ध्यान से सुनिएगा, पहला पैगाम आ रहा, ध्यान से सुनिए। आपको जो खाना है खाइए, आपको जो पहनना है पहनिए, लेकिन दो बातों पर ध्यान दीजिए। फालतू खर्च मत कीजिए और फखर से सर ऊंचा मत कीजिए। जो कुछ खा रहे हैं जायज हो जाएगा, जो कुछ पहन रहे हैं जायज हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान दीजिए, हर वक्त खाने पीने के चक्कर में मत रहिए, पेट खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, अमल में सुस्त हो जाएंगे, दीन पीछे रह जाएगा, दुनिया आगे हो जाएगी, आप दुनिया के चक्कर में बर्बाद हो। तीसरी बात को याद रखिए, सिर्फ खाना कमाना नहीं है, पैसा बचा करके भी रखना। इंशाअल्लाह साली के लिए बचा करके रखेंगे, हाथ उठा दीजिए। ये आप देख लीजिए जरा, ये बार बार गलती कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। पैसा बचा करके रखना, आपको क्यों बचा करके रखना है, इस नुक्ते को जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पैसा खाने पकाने के चक्कर में बर्बाद नहीं करना, थोड़ा बचा करके भी रखना। क्यों? अगर सारा पैसा खा लेंगे, बचा करके नहीं रखेंगे, जब हालात आएंगे तो आप अपने दीन का सौदा करेंगे। ये पैसा रहेगा तो आपका दीन रहेगा, ये पैसा गया तो आपको झुका देगा, सौदा करने पर मजबूर कर देगा। चौथी बात को याद रखिए, यही हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा था, दुआ फरमाइए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उस बादशाह का नाम था नासिरुद्दीन महमूद। रानी बीवी, रानी रोटी पका रही है, हाथ जल जाता है, रोटी जल जाती है। अब बेचारी घर में कभी रोटी पकाई नहीं, बादशाह के घर में बादशाह की बीवी रोटी पका रही है, नौकरानी नहीं है, हाथ भी जल गए, रोटी भी जल गई। बादशाह से हाथ जोड़ लिया कि मैं अपने मैके में कभी रोटी नहीं पकाई, तुम्हारे घर में रोटी पका रही हूँ, नौकरानी दे दो। तो क्या कहा कि ये सरकारी खजाना है, मेरे बाप का नहीं है, मैं अपने काम के लिए नौकर नहीं ले सकता, मैं अपने काम के लिए नौकरानी नहीं ले सकता। तुम रोटी पकाओ, तुम्हारी जली हुई रोटी मैं खा लूंगा, तुम रोटी पकाओ, तुम्हारे जले हुए हाथ को मैं चूम लूंगा, तुम तकलीफ पर सब्र करो, अल्लाह जन्नत तुम्हें अता फरमाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। दुनिया किस तरह बर्बाद है। 74 साल में अमेरिका बर्बाद हो गया, 74 साल में रूस बर्बाद हो गया। इतना पैसे वाला मुल्क बर्बाद हो गया क्यों? राज बता रहा हूं। दारू पीने पर 400 बिलियन डॉलर खर्च करता था। 400 बिलियन, 1 बिलियन डॉलर का नाम है 10 करोड़। अब जोड़ लीजिए, 400 बिलियन डॉलर दारू पीने में खर्च करता था, बर्बाद हो गया। आपको सुनकर के हैरत होगी, सिगरेट पीने में, हुक्का का बाना, दिल का धुआं निकालने में कितना पैसा खर्च करता था? 50 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन डॉलर 10 करोड़ का होता है। और तालीम पर कितना पैसा खर्च करता था? 6 बिलियन डॉलर। सेहत पर कितना पैसा खर्च करता
9 बिलियन डॉलर, नशा में ज्यादा, तालीम में कम, सिगरेट में ज्यादा, सेहत में कम। क्या हुआ? बर्बाद हो गया। आपको सुन करके हैरत होगी, ये पारसमनी है। मुहर्रम के दिन दारू पी करके एक जवान ने दूसरे जवान को ईंटा मारा, मर गया। किसका नतीजा था? दारू का नतीजा। चकला गांव है इसी पूर्णिया जिले में, जहां पर आप जलसा सुन रहे। एक जवान दारू में मस्त था, दूसरे जवान को उठा करके सीमेंटेड रोड पर पटक दिया, मर गया। सुन करके आपको हैरत होगी, रंगपुरा गांव है, इस गांव में 2 फरीक में लाठी चल गई है। 3 जवान अभी हॉस्पिटल में हैं, मौत और हयात के दरमियान में वो लड़ रहे हैं। ये किसकी करामत है? दारू की करामत है। हमने कहा, आपने नहीं माना। खुदा ने कहा, आपने नहीं माना। नबी ने कहा, आपने नहीं माना। कुरान ने कहा, आपने नहीं माना। नुकसान आपको उठाना पड़ा।